बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा सअल्तमूहुन्न मताअन फ़स्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब। और जब तुम उम्महातुल मोमिनीन से कोई चीज़ मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहहरात उम्मत की माएँ हैं और किसी मुसलमान में यह तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि वो मैली आँख के साथ भी उनकी तरफ देख सके। लेकिन इसके बावजूद भी पर्दे का इस कदर अहतमाम है तो दूसरी औरतों के लिए तो इससे ज़्यादा जो है वो पर्दे का अहतमाम जो है वो ज़रूरी है। अब देखिए, एक सोची समझी साजिश के तहत इस्लाम के अंदर उर्यानियत को फैलाया गया। गली गली जो है वो फ़ोहश वीडियो सेंटर जो है वो कायम किए गए और ऐसी ऐसी फ़ोहश और उरियाँ तस्वीर अवेज़ा की गई कि गैरत जो है सर पीट कर रह जाती हैं। और 5 स्टार होटलों में, मखलूत पार्टियों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में, जहाँ पर नौजवान लड़के और लड़कियाँ जो है इकट्ठी तालीम हासिल कर रहे हैं, ग्रुपों की शक्ल में दूसरे शहरों के अंदर जाना, पिकनिक मनाना, बाज़ारों के अंदर बेहिजाब जो है वो फिरना, तो ये वो चीज़ है कि जिससे जो है इंसान का गैरतमंद शख्स का सर जो है वो शर्म की वजह से झुक जाता है। एक वक़्त था कि हज़रत मोहम्मद बिन कासम रहमतुल्लाह ताला अलैह एक औरत की पुकार के ऊपर 3,500 मील का सफ़र करके सिंध के अंदर पहुंचते हैं और उसकी इज़्ज़त की जो है वो उसका बदला लेते हैं। एक वो वक़्त था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता कि इनके जो वालिद थे उनका नाम था नजमुद्दीन कुबरा, गवर्नर थे। उनके भाई उनको कहने लगे कि आप शादी कर लें। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी औरत से शादी करूंगा कि जो औरत मुझे जन्नत में लेके जाए और जिससे लड़का पैदा हो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करे। इनका भाई कहता था मैं बादशाह की बेटी की बात करता हूँ या वज़ीर की बेटी की बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसी ही औरत के साथ निकाह करना है अगर जो वो गरीब हों। एक मरतबा मस्जिद में बैठे हुए थे, शेख के पास के एक औरत आई और शेख उसे कह रहे थे कि मैंने इतना हसीन व जमील नौजवान उसको तुम्हारे निकाह के लिए भेजा तो तुमने इनकार कर दिया। वो औरत भी नजमुद्दीन की तरह ही बातें कर रही थी, ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे जन्नत के अंदर लेकर जाए और जिसकी वजह से मेरे यहाँ एक बेटा पैदा हो और वो बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करें। और इन दोनों की जब शादी हुई, शेख ने फिर नजमुद्दीन की शादी उस औरत के साथ करा दी तो वहाँ से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुए। एक वक़्त था कि हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद ग्रामी एक सेब की खातर बाग़ वाले के पास जाते हैं, नौकरी करते हैं, फिर उनकी बेटी के साथ तमाम शराइत के साथ शादी करते हैं और बाद में हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदा होते हैं। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा माजिदा को देख लें। इकबाल ने कहा सीरत फ़र्जंदहा अद उम्महात जोहर सिद्क़ व सफ़ा अद उम्महात, कि औलाद के अंदर जो सिद्क़ व सफ़ा के जोहर पैदा होते हैं वो माओ ही की वजह से वो पैदा होते हैं। हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मरतबा हातम ताई की बेटी को जो है वो कैदी बना कर लाया गया। पाए दर जंजीर वह हम बेपर्दा बून, उसके पाँव में जंजीरें थी और वो बेपर्दा थीं। गर्दन अद शर्मो हया खम करदा बूद, शर्मो हया की वजह से उनकी गर्दन जो है वो झुकी हुई थी। दुख तरक राचू नबी बेपर्दा दीद, जब हातम ताई की बेटी को हुजूर अलैहिस्सलाम ने बेपर्दा देखा, चादर खुद पेशे रूए ऊ कशीद, तो अपनी चादर मुबारक जो है आपने उसकी तरफ जो है वो डाली और उनके सर के ऊपर जो है वो अपनी चादर मुबारक जो है वो पेश फरमाई। तो इस्लाम ने जो है औरत को एक मकाम, एक इज़्ज़त, एक वक़ार जो है वो अता फ़रमाया है। यूरोप की तरह नहीं कि किसी के बाप बेटे का पता नहीं। अगर आप जो है यूरोप की तरह बेहयाई, फ़हाशी, उरियानी फैलाएंगे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमान सच्चा होगा कि कुर्बे क़यामत ऐसी जहन्नम वाली औरतें आएंगी, आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन रुऊसहुन्ना, वो लिबास होने के बावजूद जो है वो उरियाँ होंगी, लोगों की तरफ माइल होने वाली होंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी। अगर पेट्रोल पंप के ऊपर जाएं, वहाँ पर आग लगाना क्यों मना है? इसलिए कि पेट्रोल आग जो है वो पेट्रोल को अपनी लपेट में ले लेगा और उसके बाद जो वो एक ख़तरा पैदा होगा। जब आप बेपर्दा जो है वो लोगों के हुजूम के अंदर जाएं, लोगों के अंदर जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जज्बात को उबार रहे हैं और उसके बाद के जो नुकसानात होते हैं
वो तो नाकाबिल बयान होते हैं। इस्लाम ने जहाँ मर्दों के बारे में फरमाया कुल्लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि अपनी निगाहें नीची रखें। अगरचे औरत जिस तरह अंदाज के अंदर भी जा रही, मर्दों को हुक्म है नज़रें झुका कर जाने का, तो दूसरी तरफ औरतों को भी ये हुक्म है कि बेपर्दा जब वो घर से निकलती है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इस्तशरफ़हा शैतान, तो शैतान जो है वो उसको झांक रहा होता है। जब एक वक़्त था, कुरान पाक के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिलउन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा मिनल कौमि मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही अयुमसिकुहु अला हूनिन अम यदुस्सुहु फित्तराब। किसी को बेटी की पैदाइश की खबर दे दी जाती तो उसका चेहरा स्याह हो जाता, वो गज़बनाक हो जाता कि अब इसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया जाए या ज़िल्लत के साथ जो इसको कबूल कर लिया जाए। लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम ने औरत को वो मकाम और मर्तबा अता फ़रमाया कि फ़रमाया अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत जो है वो माओं के कदमों के नीचे है। आज जो है जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर औरत की इज़्ज़त नहीं, उन्होंने हकीकत के अंदर इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। अगर इस्लाम को पढ़ते तो कभी वो एतराज़ न करते। आप देख लें सहाबा कराम की ज़िंदगियाँ, सहाबियात की ज़िंदगियाँ, कि उन्होंने पर्दे के अंदर रह कर जो है कितनी इस्लाम की खिदमात की। और जब तक औरत जो है पर्दे के अंदर थी और मुसलमानों के अंदर बेहयाई और फहाशी नहीं थी, यकीनी तौर पर मुसलमान जो मुल्कों के मुल्क जो है फ़तह कर रहे थे। और आज जो है जब बेहयाई फहाशी आम हो चुकी, अगर एक ब्लेड भी बेचना है तो उसके अंदर भी औरत की तस्वीर है, छोटी से छोटी जो सुपारी भी बेचनी है तो उसके अंदर भी औरत की ही मशहूरी है, और उसको बेपर्दा कर दिया गया। तो अब इसका मतलब ये है कि आपने औरत को इज़्ज़त नहीं दी, औरत को मकाम नहीं दिया, बल्कि औरत को उसके मकाम से नीचे गिरा दिया, औरत की तौहीन और बेअदबी की। वगरना इस्लाम के अंदर रह कर अब देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें कि औरतें जो हैं वो वज़ीर आज़म भी बनी, औरतें मिनिस्टर भी हैं, औरतें ख़बरें भी पढ़ रही हैं, औरतें जो हैं वो हर फील्ड के अंदर, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हर फील्ड के अंदर जो है वो काम कर रही हैं। हाँ, होना ये चाहिए कि औरतों की स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ जो है वो अलग कर दी जाएँ, मर्दों की अलग कर दी जाएँ। इसी तरह फोहिश लिटरेचर जो उसके ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। मखलूत जहाँ पर पार्टीज़ होती हैं, पार्किंग होते हैं, वहाँ पर औरतों को बेहिजाब जो है वो वहाँ पे जाने पर पाबंदी लगा दी जाए। पर्दे की हालत में अगर जाएं तो आपको पता नहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर औरतें एक्सरसाइज भी करना चाहें पर्दे की हालत में रहकर तो इसकी भी इस्लाम ने इजाज़त दी है। उसकी अपनी एक फ़िटनेस है, अपनी उसके एक मामलात हैं, अगर वहाँ पर बेपर्दगी का शैबा भी मौजूद ना हो। लेकिन जहाँ पर वो बेपर्दा होंगी, लोगों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, लोगों की तरफ माइल होने वाली होंगी, तो यकीनी बात यह है कि फिर औरत औरत नहीं रहती, क्योंकि औरत का मतलब है छुपाने वाली चीज़। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि औरत की कौन सी चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से उसका हुस्न है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला हज़रत अली से फरमाया कि जाकर ये कह दें हया, कि हया एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से औरत की शान, इज़्ज़त और एहतराम है। इज़ा फ़ातकल हया फ़फ़अल मा शिअता, जब औरत से हया ख़त्म हो जाती है तो फिर जो चाहे करती फिरें। अगर आप अपने जिस्म की नुमाइश करेंगी तो इससे ये कभी मुतसव्विर ही नहीं हो सकता कि लोग आपकी फिर इज़्ज़त करेंगे। तो दूसरी तरफ इस्लाम ने इन चीज़ों को ज़रूरी करार दिए कि मुसलमान इस्लाम को पढ़ें, इस्लामी निज़ाम नाफिज हों। जब इस्लामी निज़ाम आ जाए, हुकूमत जो है इस्लाम के ऐन मुताबिक हो जाए, तो फिर किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी। वो पाकिस्तान के एक किनारे से दूसरे किनारे, खैबर से कराची तक भी सफ़र करेगी तो उसके दिल में वाकई ही अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं होगा। आज जो बेहयाई, फहाशी, उरियानी या ज़िनाकारी के या इस तरह के केसेस जो है वो हमें देखने और सुनने को मिलते हैं कि दिल दहल जाते हैं, उसकी बेसिक वजह ही ये है कि इस्लामी सज़ाएँ जो हैं वो नाफिज नहीं की गई। अगर इस्लामी सज़ाएँ होती और इस तरह इन लोगों को फांसियाँ चढ़ाई जाता और इस तरह इन लोगों को सज़ाएँ दी जाती तो फिर उसके बाद मुतसव्वर ही नहीं था कि कोई बंदा अपनी नज़र भी उठाकर इनकी तरफ देख लेता, क्योंकि हर एक को पता होना था कि अगर ऐसे ज़िना किया तो संसार होगा, कोड़े पड़ेंगे या इस्लामी शरीयत के मुताबिक हमें सज़ाएँ दी जाएंगी। तो आज भी अगर इस्लाम को मुकम्मल तरीके से नाफिज कर दिया जाए तो किसी की ज़रूरत ही नहीं हो सकती कि वो औरत की तरफ दे सकें। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की इज़्ज़तों की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला इस्लामी क़वानीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला पर्दा, हिजाब जो है उसकी अहमियत को समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।